हेलो एवरीवन, ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्लास 10th की हम बात कर रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए पहले प्रीवियस वीडियो में, आप देखोगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन एक्सरसाइज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से सीख जाओ। अगर आपने ऑलमोस्ट डायग्राम बना लिया तो ये समझना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने वाला है, अगर आपको आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी आती है। डायग्राम अगर गलत हो गया तो आगे वाले पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके डायग्राम पे डिपेंड करने वाली है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के जो डायग्राम बनाना है वो बनाना है। देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो उसको आपको सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से, जब तक मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, आप क्या करो, इस ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, और अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ आपको चीज़ें ठीक लग रही, समझ में आ रहा है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कैसे आप डायग्राम डिजाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कोई काइट है, कोई पतंग है आपकी, वो आपकी हवा में जहाँ पे भी आपकी आकाश में उड़ रही है, स्काई में। तो आप क्या करोगे कि जैसे सपोज करो कि ये आपकी कोई भी काइट की लेंथ दे रखी है। काइट की क्या हो रही है, काइट कोई भी हवा में हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये आपकी क्या होगी, कोई भी काइट होगी। क्लियर, इस पॉइंट पे आपकी क्या है, काइट उड़ रही है इस टाइम। अब काइट उड़ेगी तो आप जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर काइट को उड़ा रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, आपका धागा हो गया, मांझा हो गया, जिससे भी आप क्या कर रहे हो, उस काइट को उड़ा रहे हो। तो ये इस टाइप से आप क्या डिजाइन करने वाले हो, ये आपकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। क्लियर, स्ट्रिंग हो गई तो आपको क्या करना है, अब स्ट्रिंग के साथ में इस स्ट्रिंग को बेस वैल्यू के साथ में क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। देखो, बेस वैल्यू के साथ कैसे ज्वाइन करोगे इसको, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के साथ इसको क्या हमको क्या करना है, टच करना है। ये कह रहा है कि ये जो एंगल आपका क्रिएट हो रहा है, एक तो एंगल दे रखा है, एक आपका इस पॉइंट पे काइट की जो हाइट है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप एंगल लिखने वाले हो, और काइट की क्या लिखने वाले हो, हाइट लिखने वाले हो। अब देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो काइट की हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना है, 60 मीटर है, और आपका जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, 60 है। तो ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो कितना है, आपका 60 डिग्री, और जो इसकी काइट की जो हाइट आपको दे रखी है वो भी आपकी कितनी है, 60 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। काइट हो गई पॉइंट ए पे, यहाँ से आप उसको उड़ा रहे हो, ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, या धागा मांझा जिससे भी आप उड़ा रहे हो। बी से आपका ग्राउंड हो गया, और ये आपकी 60 मीटर काइट की क्या हो गई, हाइट हो गई। ये आपको फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग पूछ रहा है कि जो धागे की या मांझे की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो आपको फाइंड करनी है। कहाँ से लेकर, ए से लेकर सी तक। अब ए से लेकर सी तक फाइंड करोगे तो किसी भी आप ट्रायंगल को यूज कर, एक ही ट्रायंगल है आपका, उस ट्रायंगल को यूज करोगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप यहाँ से यूज कर सकते हो। रिलेशन किस किस में दे रखा है, परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में हमको रिलेशन चाहिए, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है, साइन में। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखोगे। ट्रायंगल का जो नाम दे रखा है वो ट्रायंगल का नाम हमने क्या लिया है, हमारे पास ए बी एंड कौन सा है हमारे पास, सी। उसमें हम किसको यूज़ करने वाले हैं, साइन को, और साइन के साथ एंगल जो दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री। इज इक्वल टू, यहाँ से क्या पिक करोगे आप, क्या होता है, P बाई एच। पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 60। और 60 से पहले अगर आपको एक लाइन लिखनी हो कि 60 ना लिख के पहले हम 60 की वैल्यू लिखते हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो 60 जो है वो क्या है हमारे पास, ए बी। और ए बी के साथ में हमको किसको यूज करना है, एच को, कर्ण को, तो कर्ण को हम क्या यूज़ करेंगे, ए सी। तो यहाँ से हम क्या पिक करने वाले हैं, ए सी। ए बी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कितनी है, ए बी की वैल्यू 60। तो यहाँ पे क्या पुट करने वाले हो आप, 60 डिग्री, वो 60 डिग्री है 60 मीटर, और डिवाइड बाय ए सी। ए सी की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ए सी को हम ए सी लिख देते हैं यहाँ पे। ए सी फाइंड करना है, स्ट्रिंग है आपकी, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो √3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 60 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए सी। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए सी तो √3 से, और 2 आपका 60 से, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी गलत हो गया, ये आप क्या करोगे, √3 AC इज इक्वल टू क्या करने वाले हो, 120। और जब यहाँ से आप ए सी निकालोगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 120 120 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, √3। अब फिर से वही प्रॉब्लम, √3 को सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो √3 ऊपर और √3 को क्या करोगे आप, डिवाइड में लिखोगे।
उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, और 3 को 120 से काटोगे तो ये कितने टाइम कट जाएगा 40 बार, और यहाँ पे 40 के साथ में आप क्या लिखने वाले हो 40√3, और ये क्या आपका क्या आ जाएगा मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की। ए सी फाइंड करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें एंगल दे रखा था, दोनों 60-60 था, एंगल भी 60 और परपेंडिकुलर साइड भी 60। साइन की वैल्यू हमने यूज़ की, और साइन की वैल्यू यूज़ करने के बाद p/h का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 के लिए आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तो आपको बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग कैसी है कि इस टाइप की हमारे पास, जैसे कोई क्या होगी, बिल्डिंग होगी, ये हमारे पास क्या होगी, कोई बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग से थोड़ी डिस्टेंस पे आपका क्या है, कोई लड़का कोई बॉय आपका खड़ा हुआ है, ये आपकी बिल्डिंग की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। क्लियर। यहाँ से कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो इस बिल्डिंग को देख रहा है, और इस बिल्डिंग को जब देख रहा है, थोड़ी सी और हम इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं। इस बिल्डिंग को जब देख रहा है तो 2 टाइप से देख रहा है। एक तो आपका इस तरह से देख रहा है, इस वाले पॉइंट से, डन। एक तो ये पॉइंट है, और थोड़ी देर बाद ये लड़का क्या होता है, इस डायरेक्शन में चलता है। लड़के की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे। थोड़ी देर बाद ये लड़का कहाँ पे पहुँच जाता है, सपोज करो इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, कहीं पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे चलता चलता बिल्डिंग की साइड चल रहा है, टावर की साइड चल रहा है, और जब इसके साथ और पहले वाले के साथ जो एंगल आपको दे रखा है, वो दोनों एंगल आपके क्या हैं, अलग अलग है। डन। देखो अब इसको नाम देते हैं, क्या क्या आपको दे रखा है। पहले तो इसको नाम देते हैं हम कोई ट्राइंगल को, इसको आप दोगे ए, यहाँ पे आप लिखने वाले हो बी, और यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो सी। इस सी पोजीशन पे आपका क्या है, लड़का खड़ा हुआ है। पहले इनको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जब कोई लड़का खड़ा है तो उस लड़के की हाइट ये दे रखी है, ये लड़के की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर। और ये लड़के की हाइट कितनी है आपके पास, 1.5 मीटर। ये बिल्डिंग का आपका पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आ गया है, जहाँ पे टच हो रही है। सपोज करो ये पूरी बिल्डिंग यहाँ तक आ रही है आपकी, ये यहाँ तक आ रही है, और इस बिल्डिंग को आपको इसने इसके साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा कंप्लीट। अब ये लड़के की हाइट हो गई। लड़का कहाँ पे है आपका, यहाँ पे खड़ा है। लड़का यहाँ से देख रहा है, तो लड़के की हाइट काउंट नहीं करनी है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं वो एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखो एंगल कितना है कि एंगल जो फर्स्ट एंगल है आपका वो तो कितना है 30, और सेकंड एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। तो ये एंगल तो आपका कितना है 30 डिग्री, और थोड़ी देर बाद ये एंगल चेंज होकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। और साथ में आपको क्या दे रखा है 30 और 60 के बाद इस पूरे जो आपकी क्या दे रखी है, स्टैंडिंग जो बिल्डिंग दे रखी है, उस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर। ये पूरी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग आपको दे रखी है 30 मीटर। क्लियर। पूरा ए से लेकर इस पॉइंट तक। सपोज करो इसको मैं नाम देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सी, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ डी, और पूरी आपकी डी हो गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ। क्लियर। चलो अब और क्या फाइंड करना है आपको, 30 60 लिख दिए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी ट्राइंगल बन रहे हैं उन सारे ट्राइंगल में ये वाली हाइट मेजर नहीं हो रही है, मतलब ये काउंट नहीं हो रहा है। और ये बी से लेकर ई आपका कितना है, ये जो आपको दे रखा है, ये वाली जो लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है 1.5 मीटर। मतलब ये काउंट नहीं करनी है हमको। सारे ट्राइंगल के लिए जो आपकी परपेंडिकुलर आएगी वो कहाँ से आएगी, ए से लेकर कहाँ तक रहेगी, बस बी तक रहेगी। तो सिर्फ ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 28.5, क्योंकि 30 में से आप किसको माइनस कर दोगे 1.5 को। देखो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसको, कि इसको तो मैं बना देता हूँ आपका 28.5 कहाँ तक, ये ओनली चल रहा है आपका यहाँ तक। क्लियर। अब अगर आप कंप्लीटली अगर इसको बनाना है तो कंप्लीटली ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30। तो ये तो आपका कितना है 30, और 30 में से जब आप ये कम कर दोगे, ये 1.5 हटा दोगे, तो सिर्फ ये कितना रह जाएगा आपके पास 28.5 रह जाएगा। क्लियर। एंगल आपको 30 और 60 दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना है। अच्छा क्वेश्चन कैसे बना है
कि अब तक जो भी क्वेश्चन थे उनमें सिंपल लैंग्वेज यूज की। क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, एक एक बार ट्रायंगल यूज करो, एक एक बार वैल्यूज यूज करनी है, रैशनलाइजेशन करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक तो बॉय की हाइट का एक इशू बना दिया कि 1.5 को आपको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा ये बोल दिया कि बॉय की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज हो रही है, पहले बॉय कहाँ पे था, डी पे था, और डी पे चलने के बाद थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे पहुंच गया, सी पे। तो एंगल आपके चेंज हो गए, देखने वाले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दोनों साइड से, आपके उन्नयन कोण बन रहे हैं कि दोनों साइड आप एक बार डी से ऊपर देख रहे हो और एक बार कहाँ से देख रहे हो, ऊपर सी से ऊपर देख रहे हो। अब देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में आप क्या करोगे कि दोनों ट्राइंगल को 1 बाय 1 आपको पिक करना है। 1 बाय 1 कैसे पिक करना है, एक बार तो इसको पिक करना है और एक बार कंप्लीटली पिक करना है। देखो अब कैसे करना है, और क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़का जब यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पे खड़े होने के बाद जब एंगल चेंज हो गया उसका, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। मतलब हमको फाइनल क्वेश्चन में आपको सीडी की लेंथ फाइंड करनी है कि जो सीडी है उसकी मेजरमेंट कितनी है, कितने मीटर वो चलकर टावर की साइड या बिल्डिंग की साइड आपका चल के आया। मतलब सीडी आपको फाइंड करना है, डीसी आपको फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो कि ट्रायंगल यूज करोगे। तो ट्रायंगल देखो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्रायंगल यूज करते हैं। ट्रायंगल का नाम ए बी और कौन सा है आपका सी। डन। तो ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल हमको दे रखा है। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर हमको ये ट्रायंगल दे रखा है तो इस ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, एक तो हम यूज कर लेते हैं इसको और एक हम यूज कर लेते हैं बीसी को। तो tan यूज करना है और tan के साथ में हम क्या यूज करेंगे 60। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखने वाले हो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड। आप चाहो तो पहले ए भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखने वाले हो 28.5 डिवाइड बाय बेस, बेस आपका कितना है BC, और tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है P बाय B। तो ये P और ये डिवाइड बाय क्या आ गया B। लंब बटे में क्या होता है आपका आधार होता है। tan 60 की वैल्यू यहाँ से पिक करते हैं। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है √3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 28.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी, BC इज इक्वल टू क्या आएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। क्लियर, BC की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इस स्टेप पर रैशनलाइजेशन नहीं करना है आपको अभी कि यहाँ पे √3 आ गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करना है, अभी नहीं करना है। जब आप इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल दोगे, जब फाइनल वैल्यू आएगी उस टाइम रैशनलाइजेशन करना है, अभी करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी जब दूसरी वैल्यू निकालोगे तो उसमें भी √3 आने वाला है, तो लास्ट में दोनों को कंबाइन करके उसके बाद निकाल। चलो ये फर्स्ट ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड यूज करते हैं ए बी और डी। कंप्लीट यूज करना है, ध्यान रखना 90 डिग्री यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ इतना से ले लोगे तो इसमें कहीं पे भी 90 नहीं दिखेगा आपको। तो ए बी और किसको यूज करना है डी को। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है ए बी एंड कौन सा है डी, ए बी डी तक जाना है। ए बी डी तक वापस अब एंगल चेंज होगा तो वही आप tan 30 यूज करने वाले हो। तो क्या यूज करोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है 28.5 और डिवाइड बाय आपका क्या आएगा आधार आएगा, बेस आएगा। और इस बार बेस क्या होगा, अब बेस क्या होगा, बेस होगा आपका बी से लेकर पूरा पॉइंट कहाँ तक डी तक, पूरा बी से लेकर कहाँ तक आएगा डी तक। और बी से लेकर डी तक आपको लिखना है तो बी डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो बी सी लिख सकते हैं और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं सी डी। तो एक बार तो मैं पूरा पार्ट लिख देता हूँ, बी से लेकर कहाँ तक लिखना है हमको डी तक, बी से लेकर डी। और जब उसके बाद फिर से अब इनको चेंज करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 28.5 डिवाइड बाय बी डी की दो वैल्यूज, एक तो बी सी और एक सी डी। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको बी सी और प्लस में क्या लिख देता हूँ सी डी। क्लियर। tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ से आप उठाओगे तो 28.5 डिवाइड बाय बी सी और प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी डी। क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो बी सी प्लस सी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बी सी प्लस सी डी को इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो बी सी और प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी डी इज इक्वल टू आप क्या रखने वाले हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 और आगे आप क्या लगा लोगे √3। क्लियर। इक्वेशन नंबर ये तो कौन सी थी आपकी फर्स्ट थी, और ये जो इक्वेशन है वो कौन सी आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बीसी की, और सेकंड में भी आपका बीसी पुट हो रहा है। मतलब बीसी की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। और जब बीसी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो बचेगा कौन इसमें सीडी, और सीडी हमको क्या करना था फाइंड करना था, सीडी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से किस किस को सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को,
और इक्वेशन 1 की जो BC की वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। तो इस BC की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है। तो अब क्या करना है, देखो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो आप क्या लिखने वाले हो, 28.5 डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा, √3। ये तो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, BC की। प्लस में आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, CD की। तो प्लस में आपने क्या लिख दिया, CD यहाँ से, और इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले हो, 28.5 और आगे क्या आने वाला है, √3। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं, साथ में ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपका क्या बनने वाला है, CD इज इक्वल टू 28.5 √3, और ये तो ऐसे कैसे, और इसका ट्रांसपोज होगा तो माइनस में 28.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, √3 हो गया इसका ट्रांसपोज। पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, कंप्लीट टर्म नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम नहीं लोगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। देखो √3 को यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और अगर ऊपर चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कॉमन कैसे लेके सकते हैं, और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको आप क्या करो कि यहाँ से √3, ये 28.5 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको कि CD इज इक्वल टू यहाँ से 28.5 दोनों के पास है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √3, माइनस में क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, √3। क्लियर। और यहाँ से √3 कंप्लीट वैल्यू कॉमन आती है तो क्या लिखते हैं, 1 और डिवाइड बाय √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, और 3 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, और 2 बाय क्या आ जाएगा आपका, √3। तो CD इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 2 बाय √3। क्लियर। अब 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर √3 के साथ सॉल्व कर देंगे, या फिर रैशनलाइजेशन कर लो यहीं पे। तो CD इज इक्वल टू 28 को डबल करोगे तो 28 इंटू 2 कितना, 56, 56.5 कितना हो जाएगा आपका, 57 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, √3। रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 यहाँ पे और √3 यहाँ पे। फिर आगे सॉल्व करोगे तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, और 3 को 57 से अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 19। तो आंसर आ जाएगा आपका पास 19 √3, और आगे आप क्या लगाने वाले हो, मीटर। तो फाइनल जो आंसर आएगा, किसका आंसर फाइंड करना था हमको, CD का। तो CD कितना आ गया हमारे पास, 19 √3, और आगे आप क्या यूज़ करोगे, मीटर। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ भी रखा है, तो अच्छे से करना है। क्या क्या ध्यान रखना है वो अच्छे से करना। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि आपको क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर डायग्राम आपने बना लिया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या किया कि दोनों ट्रायंगल को यूज़ करने हैं 1 बाय 1। पहले ये ट्रायंगल हमने उठाया, ये वाला, और एक बार पूरा कंप्लीटली ट्रायंगल हमने उठा लिया। 1060 यूज़ किया, एक बार 1060, एक बार क्या यूज़ किया, 1030। दोनों से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 और 2 को फिर साथ में सॉल्व किया, दोनों को यूज़ किया, एक की वैल्यू दूसरे में पुट की। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके, अब चाहो तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई यहीं पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तो भी आप यहीं पे पहुँचोगे। किसी भी तरह से करोगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, 19 √3। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे।